हेलो एवरीवन, राधे राधे फ्रेंड्स। वेलकम है आप सभी का हमारी न्यू ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में बस व्यस्त होंगे। हो चुका है एक नए ब्लॉग की शुरुआत, हो चुकी है हमारी प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। तो अभी बज रहे हैं 3। जैसा कि आप सभी जानते हैं कार्तिक मास चल रहा है तो 3 बजे ही उठना होता है, क्योंकि झाड़ू पोछा करते करते 4 बजे हम नहाते हैं, इसलिए जल्दी उठना पड़ता है। तो यहाँ उठ के सबसे पहले बाल ठीक किया। बाल मतलब खोल के ही सोई थी और उसके बाद से उठ के भगवान को प्रणाम किया, भगवान जी को धन्यवाद दिया, अपना अफर्मेशन बोला। उसके बाद से ना उठ के बाहर आई तो बाहर शीत पड़ रहे हैं। और पहले मुझे लगता था ना कि अब इस बार कार्तिक जल्दी पड़ा है, क्योंकि मलमास लगने वाला है तो इस बार ठंडा नहीं लगेगा या फिर मौसम बहुत अच्छा होगा। लेकिन ना अपने टाइम से ठंडक हल्की हल्की लग रही है। सुबह अभी नहा धो के आएंगे, पूजा पाठ करने लगेंगे ना तो फिर गर्मी लगने लगेगा। बट सुबह उठते ही ना बस लग रहा है कि थोड़ा सा हल्का सा कोई दुपट्टा वगैरह ओढ़ ले। ज़्यादा तो ठंड नहीं लग रही है, लेकिन बस बिस्तर में से डायरेक्ट आओ ना तो ये लग रहा है, या फैन चल रहा है तो लग रहा है कि कुछ हल्का सा ओढ़ लें। तो यहाँ आई बाहर ना तो वो पानी वगैरह वाला जो बर्तन थे वो भी बाहर ले आई थी। अब बाकी तो सारे बर्तन धुल के ही सोते हैं। तो फिर मुंह वगैरह धुला और फिर गई तो नीचे पानी भी छिड़क के आई। उसके बाद फूल लेके आई तो टहली यहाँ, और टहलने के बाद वही डेली वाली दिनचर्या सभी का एक ही जैसा होता है। तो फिर झाड़ू पोछा किया और इस टाइम ना योगा एक्सरसाइज मैं बाद में करती हूँ, वो भी टाइम मिलता है। तो कुछ दिनों के लिए साफ़ सफाइयाँ चल रहा है ना, तो मैं सोचती हूँ कि इसके बाद ही करूँगी, और नहीं तो फिर पूजा पाठ करने के बाद योगा एक्सरसाइज अपना होता है। तो सबसे पहले झाड़ू ही लगता है भाई सभी के यहाँ। तो नीचे पानी छिड़क के दहलीज को धो के आ गई थी। उसके बाद से अब घरों में झाड़ू लगा लेते हैं। और आजकल थोड़ा भी टाइम ना इधर उधर नहीं बैठ के व्यतीत करते हैं, क्योंकि पूजा करने के बाद जो मन करे करिए, क्योंकि ये डर मन में लगा रहता है ना कहीं लेट ना हो जाए, कहीं लेट ना हो जाए। और आज कई दिनों बाद मैं सुबह का रूटीन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उधर करवा चौथ आ गया था, फिर सुबह फिर इधर साफ़ सफाइयाँ शुरू हो गई हैं ना, तो एक जैसा रूटीन नहीं हो पा रहा है। वरना मैं सोची थी कि डेली कार्तिक वाला ज़रूर थोड़ा शेयर करेंगे, तभी तो कार्तिक कई दिन निकल गए हैं। तो बहुत ही पॉजिटिविटी फील होती है इस महीने में। अब बहुत ही अच्छा लगता है। बेशक बहुत भागम भाग होता है, क्योंकि कार्तिक मास का ये स्नान नियम, पूजा, उसके बाद त्योहारों की साफ सफाई, त्यौहार, इतने सारे काम बढ़ जाते हैं ना। फिर भी लेकिन इतना एनर्जेटिक रहता है आदमी ने, इतनी पॉजिटिविटी रहती है ना कि क्या ही बताएं। बहुत ही अच्छा लगता है। अगर इस टाइम ना बेशक पूरी नींद बिल्कुल नहीं पूरी होती है, क्योंकि हम लोग यूट्यूब पे है ना वीडियो बनाना, एडिट करना, तो रात को 12-1 बज जाता है और फिर 3 बजे उठ जाओ। फिर भी आँखों में बहुत नींद होती है, बहुत नींद होती है और थकान भी होता है। बट काम दिन भर करो, पर फिर भी ना सुबह अपने आप से ठाकुर जी की कृपा से नींद खुल जाती है 3 बजे। और मेरी तो वैसे आदत भी है पहले से, मुझे तो जगाना ही नहीं पड़ता है। कोई 2 बजे कहे तो मैं 2 बजे उठ जाऊंगी। कभी ऐसा होता है ना, कभी कि मतलब 4 बज गया, वरना औरों दिनों में तो मुझे इतना टेंशन नहीं होता है, लेकिन कार्तिक मास में ना अपने आप 3 बजे मेरी नींद खुल ही जाती है। जिस तरह से शरीर को ढालो ना उसी तरह ये शरीर बन जाती है। तो हमारी एक गृहिणी की दिनचर्या कार्तिक में यही होता है। तो उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा लिया था और वहाँ का जगह भी धुल दिया था जहाँ पानी गिरा जाता है। फिर आ गई थी पोछा लगाने। तो बस किचन ही पोछने तक का मैं वीडियो बनाई थी, क्योंकि वीडियो के साथ साथ काम करो ना तो फिर लेट ही हो जाते हैं। तो आजकल मुझे फटाफट से करने होते हैं।
क्योंकि पीपल के पेड़ के पास भी जाना होता है और घर में भी पूजा टाइम से करनी होती है। उजाला होने से पहले तो घर में पूजा करने में तो टाइम लगता है, इसलिए हम लोग बाहर बाहर पहले पूजा करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें नहा धो के आ गई थी, रूम में पोछा लगाई और उसके बाद गई तो नहा धो के आ गई, कंघी वगैरह कर लिया, सिंदूर बिंदी अपना जो भी होता है, क्योंकि पूजा में ये चीज़ें ज़रूरी होती है। और हम तो तुलसी पूजा कर रहे हैं तो इस टाइम तो और ज़रूरी है। तो सूर्य भगवान को जल भी दे दिया था। उसके बाद सभी तुलसी माता को, आंवला के पेड़ वृक्ष को और सभी लोग भोलेनाथ सभी को जल देंगे एक एक करके। और यहाँ तुलसी माता का सुबह सुबह पूजा करो, क्या मन पवित्र हो जाता है। सच बताऊँ ना, ये फीलिंग जो करता है वही जानता है, वरना लोग कहते हैं ना। और हाँ, एक हमारे वीडियो में ना कमेंट आया था पहले दिन का, जो मैं कार्तिक पूजा शेयर की थी ना, मुझे भूल जा रहा है रोज़ इस कमेंट का जवाब देना। तो उसमें कमेंट आया था कि आप ये सब करते हो, हमारे यहाँ बोला जाता है कि ये सब बूढ़े हो जाते हैं तो किया जाता है। तो आप बताओ कि आज तो हमारी दिनचर्या ये है, तो शरीर थक जा रहा है, नहीं कर पा रहा है। कोई भी बात करें, मैं किसी की भी बात करें कि ये बताओ 30 में हम लोग हैं तो 30 में हम लोग से नहीं हो पा रहा है, 25 में नहीं हो पा रहा है, जबकि इस टाइम हम लोग सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक है। तो आप बताओ कि जब हम 30 और 25 तक हम 4 बजे नहीं उठ सकते हैं, तो क्या हम 60 बरस में 4 बजे उठ पाएंगे? आप बताओ। और क्या गारंटी कि हम 60 तक जाएंगे ही जाएंगे। आजकल की खान पान दिनचर्या इतनी गड़बड़ हो गई है कि कोई देख रहे हो ना, कोई 60 तक जा भी नहीं रहा। दूसरी बात की जा रहा है तो उस लायक नहीं रह रहा है। वो पहले ज़माने की बात थी कि 110 साल जी रहे थे, एक्टिव रहते थे लोग, अपने क्रियाकर्म करते थे लोग। तो भाई मेरा ये सोचना ये है कि कल का इंतज़ार कौन करे, जो आए आज कर लो। आप जाके देखो कि कितनी युवा लोग 17-18 साल की लड़कियां, 12-13 साल की लड़कियां स्नान कर रही हैं, लड़के कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं। क्योंकि हम आए किस लिए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? सिर्फ खाना पीना सोना नहीं, भगवान के लिए थोड़ा ही सही हम लोग गृहस्थी में हैं। हम लोग को ठाकुर जी ने छूट दिया है। पहले के लोग थे ना तो हजारों वर्ष तप यज्ञ करते थे, तो उन्हें जितना पुण्य मिलता है ना, उतना हम लोग को ठाकुर जी ने छूट दिया कि अगर हम लोग तिनका भर पुण्य करेंगे ना, तो हम लोग को पहाड़ जैसा मतलब मिलेगा उसका फल। इसीलिए कार्तिक महीना का जैसे सेल लगा है, ऑफर आया है कि आप 1 के बदले 5 ले जाओ, तो ऐसा ही है। तो आपके घर वाले जैसा कह रहे हैं भाई आप करो, हम उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, आपकी मर्जी, आप करो ना करो। लेकिन जो हमारी सोच है, जो जैसा हम निभा रहे हैं वैसा मैं निभाती रहूँ, मुझे किसी की नहीं सुननी है। मैं अपने शरीर से कर, आज मुझे ना भले मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, और क्या, अभी तो मैं ठीक हूँ। कई बार ऐसा होता है लास्ट होते होते माघ महीने में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, बट हम लोग ठंडे पानी से माघ के महीने में नहाते हैं। और उसके बाद भी कोई कह दे कि छोड़ दो, फीवर से शरीर तपता रहता है, कोई छोड़ दो, तो नहीं जी पाएगा इंसान, क्योंकि हमें लत लग गई है इन सब चीज़ों की। अगर हमें कोई कह दे कि हम तुमको 1 लाख रुपया दे रहे हैं और कार्तिक स्नान छोड़ दो, तो मैं नहीं छोड़ पाऊँगी, क्योंकि मुझे इतनी पॉजिटिविटी फील होती है। तो मैं क्यों इस चीज़ को छोड़ूं जिससे मुझे सुख मिलता है, शांति मिलता है, सकारात्मक ऊर्जा होता है, पॉजिटिव रहता है, उसको क्यों छोड़ूं। और सबसे ज़्यादा भगवान को क्या ही जवाब देंगे। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि ज़्यादा हम ही नहीं कर रहे हैं, कि जो नहीं कर रहा वो गलत है, चाहे कुछ भी नहीं। ये हमारा कोई भी मंशा नहीं है, बट मैंने आपके क्वेश्चन का रिप्लाई दिया है। तो बहन, आपकी जैसी इच्छा आप कर सको, लेकिन घर, मेरा तो यही कहना होगा कि घर वाले कह रहे हैं तो कहने दो, आपको जो करना है क्या पता कल आए ना आए, तो जो करना है कर लो। आप यूट्यूब पे ही देखो कितने लोग कार्तिक स्नान कर रहे हैं, हम लोग से भी कम कम एज के लोग कर रहे हैं। तो क्या उन्हें ये इस चीज़ का ज्ञान नहीं है कि 60 साल हो जाएगा तो हम करेंगे?
तो आपकी मर्ज़ी, जैसा आप लोग आपके घर वाले कह रहे हैं आप करो। और अगर 1 साल जिस दिन मज़ा चख लोगी इस चीज़ का ना, तो फिर आप ऐसा नहीं कहोगी कभी। तो उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद ठाकुर जी का जो चरणामृत है ना, जिसमें मैंने स्नान किया, वो मैंने पी लिया। उसी से मेरा पहला निवाला या पहला जल का भी एक बूंद कहिए, वही मेरे अंदर जाता है। तो यहाँ पूजा पाठ भी हो गया था हमारा। अब चलते हैं किचन में चाय बनाने। और देखिए मैं अंधेरे में ही बैठती हूँ, यानी 5 बजे बैठती हूँ, बट पूजा करते करते मुझे 6 बज जाता है या कभी पौने 6 हो जाता है बाहर आते आते। तो उजाला भी हो गया था। तो उसके बाद चाय पानी बनाया और चाय भी पी लिया। तो जब पहले ना मैं उठती थी तुरंत पानी पीती थी ना, तो मुझे लगता था कि हाँ थोड़ा सा उठते ही प्यास लग जाती थी। बट इस टाइम मेरा नियम है ना, तो जब मैं पूजा पाठ करके आती हूँ तो उतने में ही मेरा इतना ज़्यादा गला सूखने लगता है कि, लेकिन फटाफट मैं आती हूँ तो सबसे पहले भगवान का चरणामृत लेके सबसे पहले पानी ही पीती हूँ, क्योंकि लगता है कि हम निर्जल व्रत हैं इतने ही देर में। उसके बाद चाय पानी किया, वीडियो का काम थोड़ा देर किया, उसके बाद आ गई थी खाना बनाने। तो हस्बैंड के लिए बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी और दाल चावल, और अपने लिए बनाई थी ये भिंडी की सब्ज़ी, क्योंकि मैं सरसों का तेल वगैरह नहीं खाती हूँ इस टाइम। और सरसों का तेल पिछले साल तो मैं सिर्फ आलू की सब्ज़ी और रोटी और दूध खाई थी, वो भी बिना मिर्च की सब्ज़ी, काली मिर्च डाल के मूंगफली के तेल में। बट इस बार मेरा ऐसे ही मैं हमेशा खाती थी, लेकिन कार्तिक भर, लेकिन इस बार मेरा सेहत ठीक नहीं है, तो मैं हरी सब्जियां भी खा रही हूँ। और सिर्फ मैं लहसुन प्याज सरसों का तेल बैगन मूली ये सब वर्जित कर रही हूँ, गोभी वगैरह नहीं खा रही हूँ, लेकिन मैं हरी सब्जियां खा रही हूँ, सेहत भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद पतिदेव के जाने के बाद हमने भी अपना नाश्ता वगैरह कर लिया था। अब फिर किचन की सफाई होगी, अब फिर ये बर्तन वगैरह धुलेंगे। तो अब वीडियो का करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तो बहन जी आप मेरी बातों को बुरा मत मानना, मैं अपना पक्ष रखी थी। और अगर आप सबको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। कार्तिक मास की यही हमारी दिनचर्या होती है, सुबह 3 बजे से 9 बजे तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।